Divya Kakran, the bronze medalist at the Commonwealth Games, today held a press conference and said that she has won several medals but she failed to win the heart of the Delhi government. The bout over credit has turned ugly. Controversy around CWG bronze medalist Divya Kakran's statement calling out the Aam Aadmi Party government has escalated. It has armed the BJP. In a stinging attack, BJP said it is in AAP's DNA to insult those who protect the Tiranga and those who get glory for the Tiranga. This came after just 2 days ago, AAP MP asserted that Divya represents UP, not Delhi, and why there's a hue and cry regarding benefits when she doesn't represent the region. Listen into what the BJP said. Okay, I believe Divya is joining us live on the broadcast. Let's go across to Divya. Divya, आज आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुनी, इतना जो पॉलिटिकल बयानबाजी चल रही है, उस बीच आपने कहा कि आपने कई मेडल्स जीते लेकिन आप दिल्ली की सरकार का दिल नहीं जीत पाई, ऐसा क्यों? मुझे नहीं पता है कि मैंने सिर्फ क्योंकि मैंने देश के लिए मेडल जीते हैं और मुझे नहीं पता कि ये सब मेरे साथ क्यों हुआ। मुझे राजनीतिक दल में फंसाने की कोशिश की जा रही है, पर लेकिन मैंने ये सब बताया है कि मैं राजनीति ना ही जानती हूँ, ना ही राजनीति में घुसना चाहती हूँ और ना ही मैं कोई दांवपेच लगाना चाहती हूँ। मैं सिर्फ अखाड़े में लड़ती हूँ और मैं देश के लिए लड़ती हूँ और इससे ज़्यादा मुझे कुछ वो नहीं है। जो मेरा हक था वो मैंने अपना हक मांगा है और इसलिए मैंने बोला कि देश की कई बधाई संदेश मेरे पास आते हैं, सब लोग मेरे से इतने खुश रहते हैं, पूरा देश मेरे से इतना मेरे पे गौरवान्वित महसूस करता है, पर लेकिन सिर्फ दिल्ली का दिल नहीं जीत पाई मैं। वो इसलिए क्योंकि दिल्ली से अब तक मुझे कोई सहायता नहीं मिली है, दिल्ली से कोई मुझे इनाम राशि नहीं मिली है जो कि और खिलाड़ियों को मिलता है, वो हक मुझे नहीं मिला, इसलिए मैंने ये सब बोला। जी, और आपने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये भी कहा कि एशियन गेम्स से पहले भी आप दिल्ली के मुख्यमंत्री से मिली थी और आपको ये आश्वासन दिया गया था कि आपकी मदद की जाएगी, लेकिन उसके बाद आपके फोन उठाना बंद कर दिया गया। हाँ जी, 2018 में उन्होंने मुझे बोला था, जब मैंने उनको बताया था कि मैं दिल्ली से इतने साल खेली और मैं ऐसे मैंने गोल्ड मेडल भी दिया है 2015 में और मैंने एशिया में 2013 से लड़ना शुरू कर दिया था और अब मेरा एशियन गेम्स आ रहा है, मुझे उसकी तैयारी के लिए आपसे मदद चाहिए। उन्होंने कहा हाँ, आप एक लेटर हेड पे लिख के दो और मैंने लिख के दिया। एक कागज़ उनके पास था, एक कागज़ मेरे पास। उसके बाद उनका कोई संदेश, कोई मैसेज या कोई ट्विटर पे कोई ईमेल पे कोई उनका मैसेज नहीं आया। तो फिर 2018 में एशियन गेम्स से मेडल लाने के बाद उन्होंने सबको बुलाया, सबको इकट्ठा किया, उन्होंने बधाई संदेश दिए सबको। तो तब मैंने उनको ये बात बोली कि सर, जब हमें सब ज़्यादा जरूरत रहती है तब तो आपने कुछ नहीं किया और आज आपने मुझे बुलाया, तो आज मुझे बेहद दुख है इस चीज़ का कि जब हमारे देश के खिलाड़ी कुछ बन जाते हैं तब उनकी हेल्प की जाती है और पहले नहीं। और मैंने उनको ये भी बोला कि हरियाणा में सब बोलते हैं इतनी पहलवानी है, इतने लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो इसलिए बढ़ रहे हैं कि हरियाणा में सपोर्ट बहुत करते हैं। फिर मुझे ये पता चला कि जो बच्चा हरियाणा का है पर लेकिन दिल्ली से लड़ता है तो उसे दिल्ली भी पैसे देती है और हरियाणा भी पैसे देती है, तो वो पैसा मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, वो सम्मान मुझे क्यों नहीं मिल रहा है, मुझे ये चीज़ मांगनी क्यों पड़ रही है, ये चीज़ मुझे अपने आप क्यों नहीं दी जा रही है। तो यही सब बात थी। पर लेकिन अब मुझे जैसे कि जिन्होंने बताया कि उन दिल्ली वालों के लिए सीएम जी इन्होंने वो बच्चों के लिए निकाला है कि 16 लाख की इनाम राशि दी जाएगी, 5 लाख की इनाम राशि दी जाएगी जो निचले स्तर से स्टार्टिंग कर रहे हैं। तो वो 2018 में स्टार्टिंग किया इन्होंने, जब मैंने बोला था कि हमें हेल्प नहीं दी जाती है, तो वो उन सबको हेल्प मिली है मुझे छोड़ के, क्योंकि वो शब्द मैंने सबके सामने बोला या बीच में बोला तो वो चीज़ उनको बुरी लगी, इसलिए वो हेल्प मुझे नहीं मिली। बाकी सबको ये दिल्ली और यूपी के लिए खेलने वाला क्या विवाद है? क्योंकि आपने कुछ सर्टिफिकेट्स प्रोड्यूस किए, आपने उसमें कहा कि आप 20 सालों से दिल्ली में रह रही हैं, इतने साल आपने दिल्ली को रिप्रेजेंट किया लेकिन किसी ने आपकी कोई मदद नहीं की। और सौरभ भारद्वाज जो है आम आदमी पार्टी के, कह रहे थे कि मुझे ये कहना है कि आप दिल्ली से नहीं, आप यूपी से खेलती हैं बहन, लेकिन फिर भी हम आपकी मदद करेंगे, ऐसा कुछ ट्वीट उन्होंने किया था। हाँ जी, ऐसा उन्होंने ट्वीट किया था। उन्होंने मेरे से सबूत मांगे थे, मैंने उनको सबूत दिए, मैंने उनको सर्टिफिकेट दिखाए। 2001 से 2022 से हम दिल्ली में रह रहे हैं और मेरे पिताजी तो पिछले 30-35 साल से दिल्ली में रह रहे हैं, फिर भी मैंने उनको सबूत दिए। उसके बाद भी तो कोई कॉल या कोई मैसेज नहीं आया कि हाँ हमें आप पे यकीन है और अब हम आपकी मदद करेंगे। उसके बाद भी ऐसा कोई मुझे वो नहीं मिला है। पर लेकिन एक खिलाड़ी से सबूत मांगना या उस पर उंगली उठाना, तो ये सब चीज़ गलत है। पर लेकिन मैं इसलिए ही दिल्ली से गई कि इतनी मेहनत करने के बाद, सब कुछ मिलने के बाद, तब भी कोई
प्रोत्साहन नहीं मिल रहा है, तब फिर मैंने यूपी से खेलना शुरू किया। और यूपी सरकार ने 2019 में मुझे रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से सम्मानित किया, 2.5 लाख रुपए दिए, और 2020 में 20,000 रुपए और आजीवन 20,000 रुपए देने का उन्होंने देने स्टार्ट किए मुझे। और अब उन्होंने मुझे 50 लाख की इनाम राशि और रजिस्टर्ड ऑफिसर की नौकरी दी है। तो आपका क्या कहना है, ये जो नेतागण हम सुनते हैं कि स्पोर्ट्स पर्सन्स जो हैं उनको कहते हैं कि आप खेलिए, सरकार आपके साथ है, आपकी मदद की जाएगी, जब वो जीत जाते हैं तो ट्विटर पर बधाई संदेश का एक सिलसिला शुरू हो जाता है। जी जी जी, तो वो सब भी सिलसिला शुरू हुआ मेरे सामने, तब मैंने देखा तो वो मेरे से देखा नहीं गया कि सिर्फ ट्विटर पे बधाई क्यों दी जा रही है। जब मैं इनसे खुद मिलने गई तो इन्होंने मुझे प्रोत्साहन तो उस टाइम पे किया नहीं, तो अब भी क्यों किया जा रहा है। तो इसलिए जो बात थी वो मैंने ट्विटर पे अपनी बोली। All right, Divya, thank you very much for giving us your time. बहुत शुक्रिया आपका हमसे बात करने के लिए, दिव्या. Let's in fact also take this across to our guests. We're joined by Ashish Sood, spokesperson of the BJP, and we have Dr. D.K. Giri, political analyst. Dr. Giri, this is very, very unfortunate. A player, on social media and then on national television, reiterating again and again, citing that assurances were given that all motivation and financial aid will be given, will be promised, but ultimately gets nothing. Well, I mean, that's really sad to hear. But as you know, Delhi is half a state, and Delhi is always struggling with the lieutenant governor on the power allocation, etc. But I don't know what was the delay here. But then she said she was disappointed and she has moved to Uttar Pradesh and she's now representing Uttar Pradesh. I cannot tell you what was the delay about, but certainly the Delhi administration or Delhi political leadership should have been more sensitive to a player. But Delhi is a very, unique state. It's not even a full state, so I do not know how it functions really. No, but there is always a tug of war. Divya Kakran says that the Delhi government honors other players. The Delhi government honors other players. उनकी मदद की जाती है. There is no fund, no money for her, no help that the Delhi government can provide her. Instead, आप नेताs question her representation. आप नेताs tell her, आप तो दिल्ली से नहीं, आप तो यूपी से खेलती हैं. No, listen, there is a technical point here. They have congratulated her, both Kejriwal and the MLA that you are referring to. They have said, wherever you play from, you are proud of you, you are our national asset. But our politics is federal, and unless that representation is, accepted, they will not be able to perhaps do it. So that also you have to take into account. Are you saying that the government wanted to help and it was blocked? Are you saying the government wanted to help and it was blocked? Is that what you're saying? I'm not saying that. I cannot comment on why it was delayed, but I am only trying to be aware of the fact that our politics is federal. If there is a delay, if there was a fault on part of the government, they should have just accepted it, isn't it, Ashish Sood? Instead of asking the player, asking the athlete for proof of representation. No, they are not asking for proof. She didn't say that. I saw the tweet. He said, I found out sister. My name is Ashish. He said, Bahan, I have been asked a question. Ashish, let me reply, please. No, let me finish, gentlemen. No. I know you will come out with your heavy dose of nationalism Okay, and being proud Dr. and Giri, it is Mr. Sood's chance to speak now. Yes. I know. So, okay. Fair enough. Look, this is so pathetic state of affairs that a young athlete, a young wrestler who has brought laurels to the country, who has made us proud by unfurling the national flag and the international Commonwealth Games, is being asked whether you represent Delhi or whether you represent some other state. Actually, there is the problem with Delhi government is they don't it is a government of a all advertising party. It is not Aam Aadmi Party, it is all advertising party government. Instead of creating an ecosystem wherein all the athletes, all the players, international players who stay in Delhi, who toil hard to bring laurels to the country, are given encouragement, given motivation, given inspiration. Instead of creating an ecosystem like that, there are hollow claims of building a sports university, and when they are caught red-handed, then comes the tweets of insulting these
these international laureates who have bring laurels to this country by likes of Mr. Saurav Bhardwaj, by asking you play for that state, you play for this state. There are hundreds of examples. Mr. Giri was saying that I don't know what is the process. There are some delays because of the Lieutenant Governor or something like that. Mr. Kejriwal can go and visit Akhlaq. Mr. Kejriwal can go and visit the Kisan Andolans. Okay. They can go and provide Wi-Fi to the Kisan Andolankaris and do what nots they can do. At those times, they don't require any clearances, Mr. Giri, from Lieutenant Governor or anybody else. No money for the athlete, no fun for the athlete. Okay, Dr. Giri, and I'm sure you were on the broadcast when Divya was speaking to us. She said even after this entire controversy broke out, nobody has reached out to me. If delay really is the reason, what stopped the Delhi government from just accepting it on public domain that yes, there was a delay, we wanted to help you, but these were the hurdles. They might do that. Now that Divya has said it in the press conference, I'm sure they would do it. I mean, I cannot, like Mr. We were waiting for her to address a press conference. I cannot accept that there is everybody except BJP is nationalist. No, it's not about BJP being nationalist or not. You're taking the debate to an entirely different angle. It's not about BJP being a nationalist or not. You heard the athlete, you heard the player. Her issue is that she received only assurances and no help from the Delhi government. She's talking about the Delhi government. Why are you talking about BJP being a nationalist or not? I said that, madam. Delhi government also would have heard it and they would respond to her, I'm sure. They will be not so insensitive. If there is a process, they would honor her. They have already honored her. But you know, you're saying Delhi government is not so insensitive, but that was all that was on display. That's what the athlete said. Only assurances, no help. And even now, nobody has reached out to her. Thank you very much, Ashish Sood and Dr. Giri, for joining us. That's all the time I have for the debate. Thank you very much for your time.